Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, English and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले आर चेंजिंग अर्थ, मतलब अर्थ के ही फीचर्स हम देखेंगे। पर अर्थ जो है वो हर रोज चेंज होते रहता है। अर्थ में बहुत सारे जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर बहुत सारा लावा होता है, गैसेस होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो सॉइल इरोजन है उसकी वजह से भी नए नए क्या होते हैं, नए नए फीचर्स फॉर्म होते हैं, नए नए फिजिकल फीचर्स फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि जो वेदरिंग है, ये वेदरिंग किससे, कौन सी चीजें की वजह से होती है। पहले तो स्नो की वजह से वेदरिंग होती है, विंड की वजह से वेदरिंग होती है, वाटर की वजह से वेदरिंग होती है, और ये वेदरिंग की प्रोसेस से अलग अलग लैंडफॉर्म्स अर्थ पे फॉर्म होते हैं। फिर इसके बाद हम अलग अलग फोर्सेस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जो डायस्टॉर्मिक फोर्सेस है ये उसके बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक है, वोल्केनो हो गया, ठीक है, कुछ साइलेंट फोर्सेस होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अर्थ जो बनी है वो कुछ प्लेट्स से बनी हुई है, ये प्लेट्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम किसमें देखने वाले, ये चैप्टर में देखने वाले, ठीक है। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये जो अर्थ का जो टॉपिक है, ये अर्थ के टॉपिक जो है, हम पहले पूरे अर्थ को देखते हैं। पूरा अर्थ का जो पूरा वर्ल्ड का जो मैप है वो देख रहे हैं। अभी ये वर्ल्ड का जो मैप है, ये वर्ल्ड अलग अलग प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। ये एक प्लेट है। प्लेट मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो शेडेड पोर्शन, ये रेड कलर का जो पोर्शन, ये एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट हो गया, ठीक है। तो अपना जो अर्थ है इसके ऊपर जो भी लैंड मास है ये अलग अलग ऐसे प्लेट से बना हुआ है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोला जाता है। अभी अर्थ पे इतने सारे प्लेट्स है, इतने प्लेट्स आप लोग देख सकते हो। ये प्लेट्स क्या करते हैं, हर साल थोड़े बहुत मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। मिलीमीटर ईच ईयर, फ्यू मिलीमीटर, एक साल में कुछ मिलीमीटर्स ही वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अभी ये इतने बड़े बड़े जो प्लेट्स है, पूरे अर्थ पे इतने बड़े बड़े प्लेट्स आप लोग देख सकते हो। ये जो बड़े बड़े प्लेट्स होते हैं, अगर एक मिलीमीटर भी अगर मूव करे तो उसकी वजह से बहुत बड़ी एक्टिविटी हो सकती है। उससे वजह से बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, उसकी वजह से बड़ा वॉल्केनो भी बाहर आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें लिथोस्फेरिक प्लेट से हो सकती है। दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। अभी ये लिथोस्फेरिक प्लेट मूव क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर जो मैग्मा है, जो लावा है अर्थ के अंदर, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा होता है। उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, इसीलिए जो प्लेट्स होती है वो मूव करती है। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेस चेंजेस। अभी जैसे ये प्लेट्स मूव होती है उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्लेट्स है वो आगे पीछे मूव करेगी, तो पूरी जो जमीन है वो भी तो आगे पीछे मूव करेगी, कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, कोई डिस्ट्रक्शन होगा, उसके आगे आगे पीछे बिल्डिंग होगी, वो बिल्डिंग टूट जाएगी। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्सेज। मतलब ऐसे फोर्सेज जो अर्थ के अंदर काम करते हैं या इफेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, एंडोजेनिक फोर्सेज बोला जाता है। और ऐसे फोर्सेज जो अर्थ के बाहर काम करते हैं, मतलब क्रस्ट से बाहर काम करते हैं, उसको बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है। जो भी फोर्सेस अर्थ के क्रस्ट के अंदर काम कर रही है इसको क्या बोला जाता है, एंडोजेनिक फोर्सेस बोला जाता है। और ऐसे कुछ फोर्सेस जो क्रस्ट के बाहर यहाँ पे काम कर रही है उसको बोला जाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। एंडोजेनिक मतलब इनसाइड ऑफ द अर्थ, एक्सोजेनिक मतलब आउटसाइड ऑफ द अर्थ, ठीक है। अभी ये फोर्सेस को समझते हैं। ये जो फोर्सेस है काम कैसे करती है इसको समझते हैं। ये चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। पहले तो अर्थ का जो मूवमेंट है वो दो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे हमने पढ़ा, एक एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब इनसाइड ऑफ द अर्थ, और एक एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब आउटसाइड ऑफ द अर्थ। अभी ये जो फोर्सेस है, ये एंडोजेनिक फोर्सेस में दो अलग अलग फोर्सेस है, एक सडन फोर्सेस, एक डायस्टॉर्मिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस मतलब क्या, जो अचानक से हो जाते हैं, जो अपने को पता नहीं चलते, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया वो अचानक से हो जाता है, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, वो बता के तो नहीं होता, वो सडनली हो जाता है। और दूसरे जो होता है वो डायस्टॉर्मिक फोर्सेस होता है। डायस्टॉर्मिक फोर्सेस मतलब वो धीरे धीरे होता है, ठीक है, एक ही दिन में एक ही टाइम में नहीं होता। ये क्या होता है, सडन फोर्सेस होता है। अभी एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं ये इरोजनल एक्टिविटी से होते हैं या डिपोजिशनल एक्टिविटी से होते हैं, ठीक है। इरोजन एक्टिविटी और डिपोजिशनल एक्टिविटी जो होती है वो रिवर की वजह से हो सकती है, वो विंड की वजह से हो सकती है, वो सी वेव्स की वजह से हो सकती है, और ग्लेशियर्स की वजह से हो सकती है। अब ये सारी चीजें जो, ये पूरे चार्ट को हम आगे चैप्टर में समझते हैं, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। अब ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस है उसमें सडन फोर्सेस भी होते हैं, ठीक है, और स्लो फोर्सेस भी होते हैं। सडन फोर्सेस में कौन से चीजें आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनो आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, अर्थक्वेक है, ये वॉल्केनो है। वॉल्केनो और जो अर्थ का जो वाइब्रेशन होता है उसकी वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है, ठीक है। अभी वॉल्केनो को पहले समझते हैं। अभी वॉल्केनो जो है, A volcano is a vent in the earth crust through which molten material erupts suddenly, ठीक है। अभी ये जो है, ये यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, वॉल्केनो। वॉल्केनो क्या है, एक ऐसा वेंट है जिससे कि अर्थ का जो ये लावा है, ये लावा ये वेंट से बाहर आता है, ठीक है। ये वेंट यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे वेंट बोला जा रहा है, ठीक है।
ये क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है वेंट, ठीक है। तो ये वेंट से लावा बाहर आता है, वो सडनली भी आ सकता है, धीरे धीरे भी आ सकता है। When the lithospheric plates moves, the surface of the earth vibrates। अभी जो हम पूरे वर्ल्ड पे हमने वर्ल्ड के मैप पे देखा था कि वो जो अलग अलग जो प्लेट्स है, जैसे वो प्लेट्स आगे पीछे मूव करते हैं या ऊपर नीचे मूव करते हैं, उसके वजह से वाइब्रेशंस होते हैं। ये वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक होता है, ठीक है। वाइब्रेशंस की वजह से अर्थक्वेक होता है, मतलब जो धरती होती है वो हिलने लग जाती है, पूरा जो लैंड होता है वो वाइब्रेट होने लग जाता है, ठीक है। उसकी वजह से बिल्डिंग्स गिरती है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप वोल्केनो का डायग्राम देख सकते हो। वोल्केनो का जो डायग्राम है, ठीक है, ये वोल्केनो का जो डायग्राम है यहाँ पे सेम वही है, पर थोड़ा सा अलग पिक्चर है। अभी ये वोल्केनो, यहाँ पे जो वोल्केनो एक्टिविटी जो होती है उसको यहाँ पे फोकस बोला जाता है, फोकल पॉइंट बोला जाता है। और यहाँ पे जो उसका इफेक्ट होता है, मतलब उसके एग्जैक्ट ऊपर, उसको एपिसेंटर बोला जाता है, ठीक है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड एज फोकस। मतलब अर्थ के अंदर जो भी यहाँ पे जो मूवमेंट स्टार्ट होती है अर्थक्वेक की या वोल्केनिक की, इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फोकस बोला जा रहा है। एपिसेंटर मतलब क्या होता है, एपिसेंटर मतलब जो क्रस्ट पे उसके ही ऊपर जो पोर्शन होता है उसको एपिसेंटर बोला जाता है, ठीक है। अभी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो होता है वो फोकस पे नहीं होता, वो एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। The place on the surface above the focus is called as epicenter. Vibration travel outwards from the epicenter as waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter. मतलब सबसे ज्यादा डैमेज आपको यहाँ पे एपिसेंटर में देखने को मिलेगा। Although the earthquake cannot be predicted, अभी जो earthquake है, ये वॉल्केनो है, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। पर कुछ ऐसे नेचर के कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस हम कर सकते हैं जिससे कि हमको पता चले कि अर्थक्वेक होने वाला है और वॉल्केनो होने वाला है। फॉर एग्जांपल कि जो एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है, ये एनिमल्स का जो बिहेवियर है वो हम उसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक होने वाला है या वॉल्केनो आगे बाहर आने वाला है, लावा बाहर आने वाला है, तो जो एनिमल्स होते हैं, स्नेक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बोरों से बाहर आने लग जाते हैं, ठीक है। जो फिश होते हैं वो कुछ अलग एक्टिविटी करने लग जाते हैं, फास्टली एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। जो बर्ड्स होते हैं स्काई में, वो बर्ड्स भी क्या करते हैं, उनको वाइब्रेशन बहुत जल्दी पता चलता है, ठीक है। वो साउंड से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो क्या करने लग जाते हैं, एक जगह दूसरी जगह भागने लग जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, एक सिम्टम्स हो जाते हैं जिससे कि अपने को पता चलेगा कि अर्थक्वेक आने वाला है या वॉल्केनो, ठीक है। अभी यहाँ पे मेजर लैंडफॉर्म्स, अभी जो लैंडफॉर्म्स है यहाँ पे वेदरिंग और इरोजन दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस को मैं समझाता हूँ। अभी वेदरिंग मतलब क्या होता है, याद ध्यान दो। वेदरिंग जो होता है ये एक तो एयर से हो सकता है, ठीक है, एयर नहीं लिखते हैं, विंड लिखते हैं, ठीक है। विंड से हो सकता है, उसके बाद वाटर से हो सकता है, सनलाइट से हो सकता है, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है। पर इतना आपको डिटेल में नहीं, आप जब 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो इतना डिटेल में रहेगा। तो अभी वेदरिंग मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा छोटा स्टोन है, ठीक है। ये स्टोन जो है अगर पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, ये स्टोन पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो पानी क्या करता है, ये स्टोन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। अभी स्टोन जैसे बहुत सारे स्टोन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो एक दूसरे से क्लैश होते हैं, तो क्लैश होने के कारण वो स्टोन्स के क्या होने लग जाते हैं, टुकड़े होने लग जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस को क्या बोला जा रहा है, वेदरिंग बोला जा रहा है, ठीक है। अभी ये वाटर से हुआ, अभी हम यही स्टोन को हवा से देखते हैं। अभी जब हवा यहां से पास हो रही है, अगर हवा यहां से पास हो रही है, तो हवा में आप लोगों को पता है छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। अभी ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये स्टोन को क्या करके जाते हैं, क्रैश करके जाते हैं। अभी हजारों लाखों सालों तक अगर ये स्टोन को वो पार्टिकल क्रैश करते जाएंगे, तो ये स्टोन क्या होते चले जाएगा, टूटते चले जाएगा, ब्रेक डाउन होते चले। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, वेदरिंग बोला जाता है, ठीक है। तो वेदरिंग सनलाइट से भी हो सकता है, वेदरिंग पानी से भी हो सकता है, और वेदरिंग स्नो से भी हो सकता है, और विंड से भी हो सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं इरोजन एक्टिविटी। इरोजन मतलब क्या, जब एक जगह की मिट्टी, ठीक है, एक जगह की जो मिट्टी होती है वो हवा की वजह से, ठीक है, वाटर की वजह से, स्नो की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करती है, इसी को क्या बोला जाता है, इरोजन बोला जाता है। मतलब हवा जो होती है पूरे मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, इसको बोला जाता है इरोजन। द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड। और ये जो मूवमेंट होता है ये पानी की वजह से हो सकता है, विंड की वजह से हो सकता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म। और यही जो इरोजन और वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है, डिपोजिशन का प्रोसेस होता है, उसके वजह से दूसरे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। लैंडफॉर्म्स मतलब क्या, अलग अलग अर्थ पे बहुत सारी माउंटेन्स देखोगे आप लोग, डेजर्ट्स देखोगे, उसकी वजह से जो उसकी डेजर्ट की जो मिट्टी होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो नए लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी पहले रिवर का काम समझते हैं, वाटर का काम समझते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। अभी यहाँ पे आप लोगों ने कभी फॉल देखा होगा, ठीक है, वाटरफॉल आप लोगों ने देखा होगा। ये वाटरफॉल क्या करता है, पानी ऐसे गिरता है, तो यहाँ की वजह से ये जो जमीन है वो टूटती चली जाती है, और जो पानी एक नए लैंडफॉर्म्स फॉर्म होने लग जाते हैं। अभी पानी जो होता है जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, पानी में फोर्स होता है। अगर पानी इतने फोर्स से अगर यहाँ गिर रहा है, तो ये पानी क्या करते जाएगा, ये जमीन को और खोदते खोदते चले जाएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स विंडफॉल से भी फॉर्म होते हैं,
ठीक है, विंड फॉर्म नहीं, वाटरफॉल से भी फॉर्म होते हैं। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन अ स्टीप वैली साइड फॉर्म्स अ वाटरफॉल। अभी ये जो पानी है, ये पानी अगर ज्यादा स्पीड से अगर ये जमीन पहले ऐसे नहीं हुआ करती थी, ये जमीन जो होती थी ये क्रस्ट इतना हुआ करता था, अभी पानी जैसे धीरे धीरे फॉल होते गया तो ये जो जमीन है वो भी क्या होने लग गई, वो और नीचे जाने लग गई और जो फॉल है वो वाटरफॉल में कन्वर्ट होने लग गया। ठीक है, as the river enters the plain it twists and turns forming a large bends called as meandering। ठीक है, अभी meandering of the river क्या होता है, meanders मतलब क्या होता है, अभी जो रिवर होती है उसके से ये स्नेक्स की तरह वो क्या करती है, मूव कर रही होती है ना, इसको क्या बोला जाता है, meandering बोला जाता है, इसको बोला जाता है meandering। meandering मतलब जो रिवर होती है वो सांप जैसे ऐसे कर्व करके मूव करती है, इसको meandering बोला जाता है। ठीक है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द meander the end the meandering loop comes close to close and it forms a cut off lake that is oxbow lake। अभी ये ऑक्सबो लेक क्या होता है ये मैं समझाता हूँ, याद आन दो। ठीक है, अभी यहाँ पे जो पानी है वो पानी यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से वापस ऐसे मूव कर रहा है। अभी पानी जब बहुत स्पीड से ये जगह पे मूव करता है, ठीक है, पानी जब बहुत स्पीड से अगर यहाँ पे पहले मूव कर रहा है तो पानी क्या करता है, यहाँ का जो एरिया है वो बढ़ाते चले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वापस मूव करके पानी यहाँ से स्पीड में यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे वो क्या करते चले जाता है, वहां की जो जमीन होती है, वहां के जो स्टोन्स है उसको तोड़ते चला जाता है। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लग जाता है, पानी और ज्यादा स्पीड से आता है तो ये दोनों चैनल को वो कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और ये चैनल कनेक्ट होने के बाद एक नया दूसरा एक लेक फॉर्म होता है, इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सबो लेक। और जो रिवर है उसका चैनल चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सबो लेक अलग से निकल जाता है, इसको क्या बोला जा रहा है, ऑक्सबो लेक बोला जा रहा है। ठीक है, ये एक्टिविटी किसकी वजह से हो रही है, ये पानी की वजह से हो रही है। ठीक है, at times the river overflows its banks, it leads to the flooding of neighboring areas, as it floods it deposits layer of fine soil and other material called sediments along the banks, that is called as levees। अभी ये levees मतलब क्या होता है, याद रखना। ठीक है, अभी जो पानी होता है, पानी जब ओवरफ्लो होता है, पानी क्या करता है, अपने साथ बहुत सारे स्टोन्स कैरी करता है। अभी स्टोन्स कैरी करने के बाद स्टोन्स क्या करते हैं, पानी का जब जहां पे बहाव कम हो जाता है वो स्टोन्स वहां पे जाके सेटल होने लग जाते हैं। ठीक है, जब पानी का अगर स्पीड कम हो गया तो स्टोन्स क्या हो जाते हैं, वहीं पे जमीन पर रुक जाते हैं। पानी का स्पीड ज्यादा है तो स्टोन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पर जहां पे पानी का स्पीड बहुत कम है तो वहां पे जो स्टोन्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। इसी को ही क्या बोला जाता है, लेवीज बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, एक लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, इसको लेवीज बोला जाता है। यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हो ये क्या है, लेवीज है। ठीक है, स्टोन और सिल्ट से बना हुआ है। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into number of streams। ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, याद आपको। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बता रहा हूँ। अभी ये जो मेन रिवर होती है, ये मेन रिवर का पानी जब स्लो डाउन हो जाता है और ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है तो इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब यहाँ पे पानी यहाँ से जाएगा, पानी यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। एक ही मेन रिवर है पर उसका पानी अलग तीन वे से फॉर्म हो रहा है, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, the river becomes so slow that it begins to deposit load, each distributary forms its own mouth collection of sediments and all the mouth forms a delta। और ये जो पानी का जो स्पीड है यहाँ पे इतना कम हो जाता है कि इसकी वजह से जो रिवर है, अलग अलग रिवर तो कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे तीन रिवर, एक ही रिवर के तीन अलग अलग रास्ते हो रहे हैं और वो अपना डेल्टास फॉर्म करते हैं। डेल्टास मतलब क्या होता है, वहां पे जो सिल्ट होता है, सेडिमेंटेशन होता है, वहां पे वो जमा हो जाता है। ठीक है, The erosion and deposition of the sea waves give rise to the coastal landforms। अभी ये जो इरोजन है, डिपोजिशन है, उसके वजह से बहुत सारे कोस्टल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहला अभी क्या होता है, जो पानी होता है, पानी का स्पीड बहुत ज्यादा होता है तो पानी जो होता है वो क्या करता है, बहुत स्पीड से उसके आसपास जितने भी पत्थर होते हैं उसको वो टकराता है। ठीक है, हर रोज टकराता है, ऐसे हजारों सालों साल तक टकराते रहता है। तो उसके वजह से पहले सी केव्स बनते हैं। ठीक है, अभी जो सी केव्स है, यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं सी केव्स है। अभी पानी जो है वो बहुत स्पीड से क्या कर रहा है, यहाँ पे पत्थर को लग रहा है तो उसकी वजह से पहले केव फॉर्म हो जाता है। ठीक है, केव फॉर्म होने के बाद कुछ और हजारों सालों बाद क्या हो जाता है, ये सी आर्क फॉर्म हो जाता है। ठीक है, मतलब जो केव है उसके अंदर सीधा होल बन जाता है, उसको सी आर्च बोला जाता है। और ज्यादा हजारों साल तक रहे तो उसका सीधा क्या हो जाता है, स्टैक हो जाता है। ठीक है, ये किससे हो रहा है, ये पानी के बस स्पीड से हो रहा है। मतलब जितना स्पीड से पानी ये पत्थरों को टकरा रहा है उसके वजह से पत्थरों के क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सीधा एक पार्ट ही उसका यहाँ पे बन गया, इसको स्टैक बोला जा रहा है। मतलब ये पत्थर ही क्या हो गया, टूट गया, वो पानी में मिक्स हो गया। ठीक है, पानी में चले गया और लास्ट में यहाँ पे स्टैक बच गया। पहले तो केव से शुरुआत हो रही है, केव बनाया जा रहा है, पानी जो है वो हर रोज वो पत्थर को टकरा के एक केव बन रहा है। फिर उसके बाद वो केव का सीधा होल हो जाता है, वो पानी सीधा होल कर देता है और उसके बाद सीधा वो माउंटेन ही तोड़ देता है, एक लास्ट एक स्टैक बच जाता है। ठीक है,
द स्टीप रॉक्स कोस्ट राइजिंग मोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड एज सी क्लिफ। अभी सी क्लिफ मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो ओशन है, ओशन या सी हो सकता है, यहाँ पे एक अपलिफ्टेड एरिया है, यहाँ पे ये अपलिफ्टेड एरिया को क्या बोला जाता है, सी क्लिफ बोला जाता है। मतलब जो ऊंचाई वाली जगह होती है जो ओशन से कनेक्टेड है, इसको सी क्लिफ बोला जाता है। ये डायग्राम से आपको पता चलेगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे जो ये एलिवेटेड जो पोर्शन है, यहाँ पे इसको क्लिफ बोला जाता है, ठीक है। अब ये सी वेव्स की वजह से बीचेस भी फॉर्म होते हैं। आप लोग बीचेस पे गए होंगे, ठीक है, गोवा का भी बीच होता है, गोवा में तो बीचेस बहुत फेमस है, तो वहाँ पे जो बीचेस होते हैं, खेलते हैं आप लोग, तो वहाँ पे जो सैंड सिल्ट होता है वहाँ पे जमा हो जाता है, बीचेस फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है वर्क ऑफ आइस। आइस मतलब आपको पता होगा ग्लेशियर्स की यहाँ पे बात हो रही है। ग्लेशियर्स इज अ मूविंग रिवर, मतलब द रिवर्स ऑफ आइस ग्लेशियर्स को बोला जाता है। जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको मूविंग वाटर भी बोला जाता है, मूविंग ग्लेशियर्स भी बोला जाता है। which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollows as the ice melts. They get filled with the water and become beautiful lakes. अभी जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये ग्लेशियर्स भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जो ग्लेशियर्स आप लोग देख सकते हो, ये फोटो में आप लोग सब ग्लेशियर्स देख सकते हो, पूरा जो ग्लेशियर होता है वो मूव कर रहा होता है, क्योंकि जो पानी होता है ग्लेशियर के सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए उसका पानी बहुत जल्दी बनता है। तो पानी जैसे उसका निकलते जाता है, जो ग्लेशियर वो मेल्ट होते जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे लेक्स फॉर्म होते हैं माउंटेन्स में। The material carried by the glaciers such as rock and small sand seals get deposited. These are called as glacial moraines. अभी जो ग्लेशियर होता है, वो ग्लेशियर जब स्नो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, तो उसके वजह से उसके साथ वो पत्थर भी क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, मोरेन बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायग्राम में, ये ग्लेशियल फ्लो है, उसमें उसके बीच में छोटे छोटे पत्थर है, इसको क्या बोला जा रहा है, मोरेन्स बोला जा रहा है, ठीक है। तो ग्लेशियर मोरेन्स मतलब क्या, ग्लेशियर में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो स्नो की वजह से, ग्लेशियर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसको मोरेन्स बोला जाता है, ठीक है। अभी वर्क ऑफ द विंड। अभी जो हवा है, हवा भी काम करती है। मैंने बताया था हवा में क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर के पार्टिकल्स होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, नए नए लैंडफॉर्म्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। अभी डेजर्ट में सबसे ज्यादा इरोजन करने वाला और नए नए लैंडफॉर्म्स फॉर्म करने वाला क्या होता है, विंड होता है, ठीक है। अभी आप लोग ये देख सकते हो, ये क्या है, मशरूम रॉक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है मशरूम रॉक। ये फोटो जो है ये मशरूम रॉक का है। ये मशरूम रॉक में क्या है, ये नीचे से बहुत नैरो है और ऊपर से बहुत ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। ऊपर से क्या है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है और नीचे नैरो है। अभी ये क्यों आई, ये एक्टिविटी कैसे हो रही है, क्योंकि जो हवा होती है वो हवा एक जगह से दूसरी जगह पास कर रही होती है, ठीक है। तो और मैंने बताया था कि हवा में क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जब ये पत्थर को टकराते हैं हर रोज हजारों सालों लाखों सालों तक, तो इसकी वजह से क्या होने लग जाता है, ये टूटने लग जाता है, ब्रेक डाउन होने लग जाता है। इसलिए जो पोर्शन है क्या है, नैरो है, और ये पोर्शन ब्रॉड है, इसकी वजह से मशरूम रॉक्स बनते हैं। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have a narrow base and a wider top. और ये विंड एक्टिविटी की वजह से ही जो नीचे है जो हवा हो रही है उसकी वजह से वो हवा ज्यादा यहाँ पे पार्ट कट कर रही है, और ऊपर का पोर्शन धीरे धीरे कट हो रहा है, इसलिए मशरूम रॉक जैसा पोर्शन ये लैंडफॉर्म बन जाता है, ठीक है। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. अभी डेजर्ट जैसे एरियाज में जब हवा मूव कर रही है, तो वो डेजर्ट जैसे एरिया में क्या करती है, जो हवा होती है वो हवा मिट्टी को लेके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। When it stops blowing, the sand falls and get deposited in a hill-like structure. These are called as sand dunes. और जो हवा होती है वो एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को इकट्ठा करती है, तो उसकी वजह से ये सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, सैंड ड्यून्स है। ये पहाड़ बन गया, किसका पहाड़ है, ये सैंड का है, इसको सैंड ड्यून्स बोला जाता है। When the grains of sands are very fine and light, the wind can carry it over long distances. मतलब अगर ये सैंड बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो उसको हवा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर दूर तक कैरी कर सकती है। When such sand is deposited in large areas, it is called as Lewis's. अभी ये जो सैंड जो है, ये सैंड उड़ के अगर बहुत दूर दूर जगह तक जा रही है, तो इसी को क्या बोला जाता है, लुइसिस बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डायग्राम में, ये जो है ये लुइसिस है, ठीक है, लुइसिस। अभी यहाँ पे जो मिट्टी है, ये मिट्टी उड़ के यहाँ तक आ गई है, तो यहाँ पे उसको क्या बोला जा रहा है, लुइसिस बोला है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लुइसिस आर फाउंड इन चाइना, और ज्यादा से ज्यादा ये लुइसिस डिपॉजिट कहाँ देखने को मिलते हैं, चाइना में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, that's all for the today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।